मैं सवाल आगे बढ़ाना चाहती हूँ फ़खर, ये बताएं, एक तरफ ये पूरे पैनल का कंसेंसस है कि जो सियासी जमातें हैं वो डिलीवर नहीं कर पाई, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, इन जनरल जो पॉलिटिकल आपकी पॉलिटिकल सेगमेंट है उससे खाइफ हैं लोग। दूसरी तरफ एक और आइडिया पेश किया जा रहा है जिसमें ऐसा कुछ लोगों का राय है या तासुर है कि शायद उससे कोई रिलीफ हो। ये जो दरमियान की खला है ये कैसे पुर हो? अगर आप लोग ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल साइड भी नहीं डिलीवर कर पाई, ये आइडिया भी नहीं अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? अलीना, पहली बात यह है कि ये जो चीज़ें हैं रातों रात कोई भी नहीं होता। एक पॉलिटिकल या जो जमहूरी निज़ाम है वो ओवरनाइट आप उसको जो है वो रिफॉर्म नहीं कर सकते। उसके लिए एक बड़ी लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग और लॉन्ग टर्म जो है एक कंसिस्टेंट जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि एक हुक्मरान आया उसकी कुछ और पॉलिसी है, दूसरा हुक्मरान आया तो उसकी कोई और पॉलिसी है। पहले हम समझते थे जमहूरियत का जो है वो हमें बताया जाता था कि वो एक अच्छा निज़ाम है, फिर उसके बाद हाइब्रिड सिस्टम जो है वो वर्केबल है, यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। अब जो है एक और जो है एक आइडिया वो किया जा रहा है, स्मॉल यूनिट्स बना के हम जो है वो गवर्नेंस मॉडल को जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। देखें, ये कोई भी हो पॉलिसी तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती जब तक नीचे जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाले आपका जो सिस्टम है वो ठीक ना हो, और वो आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है। मैं समझता हूँ इसके ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स के हवाले से हर हुकूमत ये वादा करके आती है हम ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाएंगे, वो अभी तक उसी तरह है। आप ब्यूरोक्रेसी जो है इस टाइम जो है आप देख लें, पॉलिटिशियन या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी उसे अपने मफाद और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो दीगर इदारे हैं वो भी उसको अपने मफाद और मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसके लिए आपको निज़ाम में तब्दीली लाना होगी। दूसरी बात यह कि नए सूबे बिल्कुल ज़रूरत हैं, होने चाहिए। जब तक कि आप एक छोटे छोटे यूनिट्स बना के लोगों को जो ग्रॉस रूट लेवल तक जो है वो सहूलियात नहीं पहुँचाएंगे, लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो ये उसके लिए ये नहीं हो सकता कि आप एक नॉन इलेक्टेड बंदे से जो है वो आके अनाउंस करवा दें और ये चीज़ें कि ये ज़रूरी है वरना जो है सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। आप जितनी भी कोशिश कर लें उसके लिए जब तक आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो आपको किसी न किसी लेवल के ऊपर अगर थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस नज़र आई तो ये फिर मामला जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हम लोग मिस कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हम लोग मिस कर रहे हैं इसके अंदर वो ये है कि जो बयानिया बनाया जा रहा है या जो जिस तरह से पैकेज किया जा रहा है ना इस सारे को, वो पैकेज ही ये किया जा रहा है सियासी जमातें वर्सेस अवाम। बार बार इस तरह की कयास भी हो रहा है कि रेफरेंडम कराया जाएगा और अवाम का फैसला करवाया जाएगा। हमने इन दोनों सियासी जमातों की ज़बानी ही सुन लिया है कि इलेक्शंस के ऊपर एक दूसरे पर ये किस तरह के इल्ज़ामात लगाती हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को मौजूदा इलेक्शन से मुतल्लिक ही फॉर्म 47 और क्या क्या नहीं इल्ज़ाम लगा रही। तो बेनज़ीर, ऐसे में ये जो एक है खला वाकई में डिलीवरी नहीं हो रही, नया जो मामला है, जो आइडिया पेश किया गया है उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, तो मामला किस तरह से सुलझे? पहली बात तो लीना, 2024 में जो अवाम की राय थी उसको तो आपने मेरा नहीं ख्याल है माना, तो अब क्या आप रेफरेंडम कराएंगे? और रेफरेंडम कराना था तो उस वक्त इलेक्शन के वक्त ये मामला रखा जा सकता था अवाम के सामने देखने के लिए कि क्या राय है अवाम की। खुद से तो नहीं आप बैठ के फैसला कर सकते कि अवाम क्या चाहती है और अवाम नहीं क्या नहीं चाहती। देखिए, वही बात जो मैं कल भी कर रही थी, कोई गारंटी नहीं है कि आपने, हमारे मुल्क में एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। हाइब्रिड निज़ाम नहीं चला तो दूसरा हाइब्रिड निज़ाम ले आए, चले इस तरह करते हैं, सूबों को तकसीम कर देते हैं। आपका एक कोई गारंटी नहीं है कि आप ये जो गवर्निंग मॉडल लेके आएंगे छोटे सूबों में भी वो चल सकेगा जब तक आप पूरे सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेंगे। देखिए, मेरी जो राय है, व्हाट डू यू मीन सिस्टम को रिफॉर्म? क्योंकि यही कहा जा रहा है ना सिस्टम को रीसेट करने लगे हैं हम। देखिए अलीना, मेरी राय में बहुत ज़रूरी है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शंस कराएं और उनके नताइज को मानें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है। जब एक सियासी जमात को कंफर्टेबल हो जाए, जब उनको पता है कि हम अगला इलेक्शन जीत जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो उनमें परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कोई पुश नहीं रहता और कोई कंपटीशन नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंपटीशन होना चाहिए इलेक्शन के वक्त कि आप परफॉर्मेंस दिखाएं। और हो सकता है अगर आप निज़ाम
को चलने दें, आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन के निज़ाम को चलने दें, जमहूरी निज़ाम को चलने दें, तो यही सियासी जमातें जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पे अपने आप को ऑर्गेनाइज करें ताकि अपने आप को ज़्यादा मजबूत कर सकें अगले इलेक्शन से पहले। इसी तरह सिस्टम चलता है अलीना, ये नहीं कि आप आके ऊपर से कहें कि चलें आज सूबों को डिवाइड कर देते हैं, और क्योंकि ये जो है ये सियासी जमातें जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा रिटोरिकल शायद साउंड करे, लेकिन दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं और कोई कबाहत नहीं है, प्रेसिडेंशियल निज़ाम भी सही है, फेडरेशन भी सही है, जो सूट करता है। लेकिन ये पैमाना क्या होता है जांचने का किसी भी मुल्क के लिए कि ये निज़ाम सूटेबल है या ये निज़ाम सूटेबल नहीं है? ठीक है, लोगों को जो निज़ाम डिलीवर करता है वो सूटेबल होता है। असल चीज़ क्या है, दुनिया में जहाँ भी कोई भी सिस्टम है तो वो लोगों की ताकत से आया है ना, लोगों की मर्ज़ी से आया है। आप सिस्टम को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ये हम अक्सर ये कहते हैं दो ख़ानदानों की, ये जो दूसरा ख़ानदान है मुस्लिम लीग, ये तो 84 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो 84 से पहले कौन से दो ख़ानदान थे? और जब आपने 1 यूनिट बनाया तो 1 यूनिट क्यों बनाया था आपने? उसके पीछे क्या लॉजिक थी? वहाँ क्यों ये जो थ्योरी आज पेश की जा रही है, ये 1 यूनिट के वक्त क्यों नहीं थ्योरी पेश की जा रही थी? 1 यूनिट के वक्त तो ये कहा जाता था कि ज़्यादा हो गए हैं इसलिए, क्योंकि पॉपुलेशन, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान था, और मशरक़ी पाकिस्तान में अगर मुल्क में इलेक्शन होते तो मशरक़ी पाकिस्तान हमेशा जीत कर आता। तो वहाँ जब रिसोर्सेज की बात आई तो ये कहा गया कि नहीं, बराबरी की बुनियाद पे। फिर जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया तो कहा गया कि मेजॉरिटी की बुनियाद पर। उसके अंदर प्रॉब्लम जो आपके यहाँ रहा है, और ये जो कहा जाता है ना 30-30, 40-40, इसमें रुकावटें कब कहे हैं? पहली गवर्नमेंट, अब जब पीपल्स पार्टी की पहली मरतबा 5 साल हुकूमत हुई तो 2013 में पीपल्स पार्टी पंजाब से वाइप आउट हो गई। ये होता है कि जब आप किसी को पूरा टेन्योर देते हैं। अब 2018 में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, किसने नहीं बनाने दी? इस पर कभी कोई बात करते हुए हिचकिचाते हैं हमारे दोस्त। 2024 में पीटीआई की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आनी थी, किसने नहीं आने दी? इस पर बात करते हुए हिचकिचाते हैं हमारे दोस्त। ये बातें करते हैं और यही प्रॉब्लम है, इसीलिए सिस्टम में बेहतरी नहीं आती। पॉलिटिकल पार्टीज डिलीवर कर रही हैं, नहीं कर रही, अच्छी गवर्नेंस है नहीं, बड़े सवालात हैं। लेकिन सिस्टम के जरिए, प्रोसेस के जरिए ही तो तब्दीली लाई जाती है। किसी को इम्पोज करने कर, अब 26वीं तरमीम आप बताएं, क्या पॉलिटिकल पार्टी से विल से आई है 26वीं तरमीम? क्या 27वीं तरमीम पॉलिटिकल पार्टीज की विल से आई सर? लेकिन उनकी विल से नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता। पूरे अकम्प्लिस थे। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं। तो उसके पस मंजर को देखें ना, और एक पूरी हिस्ट्री है हमारी। बदकिस्मती है कि एक पूरी हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ एकदम ऑल ऑफ अ सडन आ गई। और ये हमारे यहाँ बहुत से हमारे मीडिया के साथी जो हैं वो कल किसी और निज़ाम की हिमायत करते थे, आज किसी और निज़ाम की हिमायत करते हैं, और अब वो जो है वो ये बिल्कुल डेवोल्यूशन। मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी से बड़ा मेरा हमेशा से बुनियादी सवाल रहा है कि पीपल्स पार्टी डेवोल्यूशन ऑफ पावर 18वीं तरमीम के तहत क्यों नहीं करती? क्यों नहीं 18वीं तरमीम के तहत सिंध के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है? क्यों होता है लीडर ऑफ द हाउस? बिल्कुल ये बात, लेकिन ये पॉलिटिकल, लेकिन ये पार्टीज के अंदर की ये है, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बिल्कुल कन्फ्रंट करें, एक दूसरे से लड़ें, सूबों की भी बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें, आपस में करें। इनका इसी तरह चीज़ें दुनिया में ऐसी तब्दीली होती है। या फिर लगा दें, फिर आप कहें कि हाँ हम एक सदारती रेफरेंडम तो हमने देखा, जनरल दया का रेफरेंडम भी देखा, जनरल मुशर्रफ का रेफरेंडम भी देखा, आप वैसा एक और रेफरेंडम करा दें, इम्पोज कर दें। मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, मैं तो 5 जुलाई को भी कुछ नहीं कर सका, 58 में भी कुछ नहीं कर सका, 68 में भी कुछ नहीं कर सका, 12 अक्टूबर को भी कुछ नहीं कर सका, तो अब भी मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा। आप अगर जिस तरह के किसी रेफरेंडम की सूबों के मामले के ऊपर कयास हो रहा है, आप उसको तशबीह दे रहे हैं डिक्टेटर्स के रेफरेंडम भी तो पॉलिटिकल पार्टीज ही कराएंगी ना, या कोई और आके कराएगा? Exactly. तो यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज जब इससे एग्री नहीं कर रही तो रेफरेंडम क्यों कराएंगी? तो फिर ये रेफरेंडम का फिलर क्यों छोड़ा जा रहा है? भट्टी साहब, अगर आप बिल्कुल एक जुमले में कह सकते हैं, जो होता नहीं है, लेकिन आई रियली हैव टू क्लोज नाउ। नहीं मैडम शेख, एक जुमला आज माजरत चाहता हूँ, 2-3 जुमले बोलने। पहली बात तो ये है, आखिरी इजाजत है। पहली बात तो ये है
पहली बात तो ये है कि मजहर भाई की सारी बातों को कबूल करते हुए मैं सिर्फ इतना एक बार फिर कहूँगा, एक जुमला कहूँगा कि दूसरी तरफ दूध पीते बच्चे हैं जो हर मर्तबा 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के आज सबसे बड़े हमायती और तर्जमान कौन है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले। बेनिफिशरी कौन है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले। विल ऑफ द पीपल से मौजूदा सिस्टम को बदलना चाहिए, मैं हक में हूं इसका, लेकिन ये जो मौजूदा सिस्टम है ये विल ऑफ द पीपल वाला सिस्टम है। तो जो सिस्टम भट्टी साहब, जो सिस्टम की जो आज जिस सिस्टम को जो कह रहे हैं ये सिस्टम नाकाम हो गया, वो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। इस पर दोनों सर आप इस पर तो एग्री करें कि मोहसिन नकवी सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। और आखिरी मोहसिन नकवी कौन से मॉरल और पॉलिटिकल ग्राउंड पे ये बात कह रहे हैं? वो तो बेनिफिशियरी हैं, उन्हें तो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था। वो कहां से आ गए? ना वो इलेक्टेड हैं, उनको ना मुस्लिम लीग ना पीपल्स पार्टी। बात तो सुन लें, बात तो सुन लें, बात तो मेरे भाई सुन लें। मैंने आपकी सुनी ना। मोहसिन नकवी साहब को मैंने वोट दिए, किसने वोट दिए? आपने तो उनके। तो कहां से कौन कहता है मोहसिन नकवी साहब? फिर वही बात मुकम्मल होने देना, बात तो मुकम्मल। मोहसिन नकवी साहब कौन कहता है नॉन इलेक्टेड है? मोहसिन नकवी साहब कौन कहता है नॉन इलेक्टेड है? इस सेनेट में सेनेटर को कौन इलेक्ट करता है? एमपीए। और वो कौन इलेक्ट करता है? पाकिस्तान के लोग यही कहते हैं ना। तो मोहसिन नकवी साहब तो सबसे बड़े इलेक्टेड हैं यहाँ। और मोहसिन नकवी साहब का अगर मौजूद हैं, वजीर हैं, तो शहबाज शरीफ साहब से पूछें, नवाज शरीफ साहब से पूछें, जिनके बारे में कहते हैं इन्होंने पूरी उम्र रसूलों पर लड़ी है। मरियम नवाज से पूछें, आसिफ अली जरदारी से पूछें। तो आप मोहसिन नकवी, जहां आप बहुत सारे मार्शल लॉ में कुछ नहीं कर सके मजहर भाई, वहां आप हर इलेक्शन पर भी कुछ नहीं कर सके, मोहसिन नकवी साहब पर भी कुछ नहीं कर सके। तो ये मौजूदा सिस्टम भी विल ऑफ द पीपल वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन इस पर आप छोड़ दीजिए, होने दीजिए, बात तो आगे होने दीजिए। सर वो बेनिफिशियरी तो हैं, करना चाहूंगी मैं इस सिस्टम के बेनिफिशियरी तो हैं। मैंने आप दोनों के आर्गुमेंट सुने। आई थिंक इस चीज के ऊपर कंक्लूड ये कि इसमें भी ना एक बड़ा लेसन है सियासी जमातों के लिए कि जब सियासी जमातें अपनी सियासी स्पेस कंसीड करती हैं और हर बात के ऊपर सर झुकाई जाती हैं, नजरिया ज़रूरत कभी मसलहत कहकर, तो फिर ये सवाल उठते हैं बाद में जाकर जो आज सवाल उठ रहे हैं, जिनका शायद जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो, जो सोचने पर आपको मजबूर कर देती हैं, लेकिन आईना आपको दिखाती हैं सियासी जमातों को भी।